Assalamu alaikum viewers, my name is Abdul Samad and here we are going to discuss about the pharmacology. Today is our first topic, that is the introduction of pharmacology, and hope so that today we will discuss each and everything about the basics of pharmacology. Let's start with the name of Allah. The definition of pharmacology. एक्चुअली फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है कि इसमें बेसिक्स क्या होते हैं। इसमें हम ये पढ़ते हैं द इंट्रैक्शन बिटवीन द ड्रग एंड बॉडी। इसमें हम ये देखते हैं कि जब हम कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं अपनी बॉडी में, तो बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है और वो ड्रग जो है वो अपनी बॉडी के साथ क्या करता है जिसमें हम एडमिनिस्टर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फिर ये देखेंगे कि व्हाट इज ड्रग। ड्रग हम किसे कहते हैं, इसको हम देखेंगे कि ड्रग क्या है। ड्रग ये चीज होती है कि एनी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिसका हमें केमिकल स्ट्रक्चर भी पता हो। ये चीज नोट करने वाली है कि जिसका हमें केमिकल स्ट्रक्चर भी पता हो, उसको हम ड्रग कहते हैं। इसमें जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स में भी केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं ना, लेकिन हम उन्हें क्यों ड्रग्स नहीं कहते। केमिकल सब्सटेंस कोई भी हो जिसके हमें स्ट्रक्चर ना हो। देखिए ना, फॉर एग्जांपल हम किसी हकीम के पास जाते हैं, वो भी तो हमें दवा देता है, लेकिन उसे हम ड्रग नहीं कहते। वो एक्चुअली ये चीज होता है, हमें क्रूड ड्रग देता है जिसका हमें स्ट्रक्चर नाउन नहीं होता। लेकिन अगर हम एलोपैथी में जाएं कि जो हमें फार्मेसी से कोई भी दवा लेते हैं, तो वो नॉन स्ट्रक्चर्स में की बेस पर इंडस्ट्री में बनी होती है जिसका हमें पता होता है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तो उसे हम ड्रग कहते हैं। तो ड्रग की आपको पता चल गया कि ड्रग क्या होता है। अब हम चलते हैं कि फार्माकोलॉजी के बेसिक पिलर्स की तरफ। कि फार्माकोलॉजी के दो बेसिक्स पिलर्स हैं जिनकी बेस पर फार्माकोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट पिलर है वो है फार्माको काइनेटिक्स, और दूसरा हमारे पास है फार्माको डायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो भी ड्रग के साथ बॉडी करती है, मतलब जब हमने ड्रग इंट्रोड्यूस करवाया बॉडी में, तो बॉडी का जो इम्पैक्ट है ड्रग पर वो हम फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक में हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी बॉडी हमारे ड्रग के साथ करती है। और फार्माकोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब हमने ड्रग इंट्रोड्यूस करवाया बॉडी में, तो ड्रग ने बॉडी में जाकर क्या चेंजेस लाए वो हम फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। ये दो बेसिक्स पिलर्स होते हैं फार्माकोलॉजी के। इसमें हम फार्माकोलॉजी में यही चीजें डिस्कस करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। अब हम ये चीजें तो बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये देखेंगे कि ड्रग हम इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं बॉडी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये चीजें आ जाती हैं। जैसा कि हम जानते भी हैं कि डिफरेंट रूट्स हैं ड्रग इंट्रोड्यूस करवाने के बॉडी में। उसमें हमारे पास इंटरनल रूट्स आ जाते हैं। इंटरनल रूट्स कौन से होते हैं, इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है ओरल, यानी कि माउथ के जरिए। और दूसरा हमारे पास आ जाता है
सबलिंगुअल। सबलिंगुअल किसे कहते हैं? बिलो द टंग। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ओरल रूट। ओरल रूट में हमारे पास दो किस्म के ड्रग्स होते हैं। एक उसमें होता है जी इंटेरिकोटिक और दूसरा उसमें होता है सस्टेन्ड रिलीज। SR भी कहते हैं इसे, और इसे एक्सटेंडेड रिलीज भी कहते हैं। ठीक है, ये दो होते हैं हमारे पास ओरल रूट में, इंटेरिकोटेड और सस्टेन्ड रिलीज। अब हम देखते हैं कि इंटेरिकोटेड क्या है। इंटेरिकोटेड का मतलब ये है कि कोई भी ड्रग हमने लिया है तो उस पर, फॉर एग्जांपल कोई टैबलेट है तो उस पर उस जो एक्चुअल ड्रग होता है ना, उस पर हम कोटिंग करते हैं पॉलीमर की। कोई भी पॉलीमर होता है हमारे पास जो इसे बचाता है स्टमक में, मतलब जो हम पीएच होती है हमारी 2 pH होती है स्टमक में, उसके हार्श इन्वायरमेंट से इस ड्रग को बचाता है और वो जो ड्रग होता है वो जाके इंटेस्टाइन में अपना इफेक्ट शो करता है। इंटेरिकोटेड कौन से होते हैं? मतलब जो हमारे पास इंटेस्टाइन में जाके इफेक्ट शो करते हैं और हार्श इन्वायरमेंट ऑफ स्टमक, मतलब जो सख्त पीएच होती है 2, बहुत ही लो पीएच है, वो ड्रग को कंटामिनेट करने से रोकता है। ये इंटेरिकोटेड जो पॉलीमर हम करते हैं, ठीक है ना। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जी ओमेप्राजोल की। ये जो ड्रग्स हैं ओमेप्राजोल के, ये हमारे पास इंटेरिकोटेड होते हैं। अब हम आ जाते हैं सस्टेन्ड रिलीज की तरफ। तो सस्टेन्ड रिलीज क्या ड्रग होते हैं? ये ऐसे ड्रग होते हैं जिन पर कोटिंग होती है ऐसे पॉलीमर की जो ड्रग को बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करते हैं। स्लो रिलीज होता है ड्रग का स्लो रिलीज होता है। अब इसका क्या फायदा है? अब हम बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन हर रूट का क्या फायदा है? जैसे कि मैंने ये बताया कि आपको स्टोमिक के हार्श इन्वायरमेंट से बचाता है ये। अब सस्टेन्ड रिलीज का क्या फायदा है? इसका एक स्लो रिलीज होता है, मतलब यह है कि कोई भी ड्रग हमने लिया तो उसका इफेक्ट देर पा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रग रिलीज होता है और इससे हमें ड्रग की फ्रीक्वेंसी मतलब कम लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कुछ टैब्लेट्स ऐसी होती हैं कि हमने अभी ली है ना, तो हमें 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद ड्रग लेनी पड़ती है, तो इससे पेशेंट को बड़ी तकलीफ होती है, मतलब ये पेशेंट कंपैटिबिलिटी नहीं रखता। तो जो सस्टेन रिलीज ड्रग होते हैं ना, मतलब ये अगर हमने एक दफ़ा ले लिया तो उसके बाद हमें 12 से 24 घंटे तक वो ड्रग लेना होता है। इसका ये फ़ायदा होता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जी मॉर्फिन की। ये पेन किलर होती है, मतलब अगर हमने मॉर्फिन सुबह ले लिया है तो उसके बाद हमें 12 घंटों के बाद 12 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है मॉर्फिन का। तो सस्टेन्ड रिलीज का ये फ़ायदा होता है। उसके बाद हमारे पास हम जनरल इसके एडवांटेजेस भी देख लेते हैं कि ओरल रूट के हमारे पास जनरल एडवांटेजेस क्या हैं। इसके एडवांटेजेस हमारे पास ये हैं, एक तो ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड है, तो मतलब पेशेंट खुद भी ले सकता है, किसी दूसरे एक्सपर्टीज की या प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं होती, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड। उसके बाद ये पेशेंट कंप्लायंस भी रखता है कि इजीली ड्रग हम ले सकते हैं, निगल सकते हैं, टैबलेट्स या कैप्सूल वगैरह, जैसे कि हम इंजेक्शन के साथ दे सकते हैं कि पेशेंट को तकलीफ उठानी पड़ती है, पेशेंट कंप्लायंस होती है, ठीक हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो वो क्या हैं? वो ये हैं कि इसे
हमारा जो जीआईटी का हार्श इन्वायरमेंट है वो फेस करना पड़ता है। हार्श इन्वायरमेंट ऑफ जीआईटी फेस करना पड़ता है। उसके साथ फर्स्ट पास इफेक्ट होता है एक चीज कि जब हम ओरली ड्रग लेते हैं ना माउथ के जरिए, तो जो ही वो एब्जॉर्ब होता है तो वो स्टमक दूसरा लीवर की तरफ जाता है और लीवर में वो ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हो जाती है, तो फिर वो उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं रहता। तो ये फर्स्ट पास इफेक्ट है कि जो ड्रग की एफिकेसी को कम करता है। इसके ये भी नुकसान है। अब दूसरा ये है कि हम ये जो हमारे टैबलेट्स के कैप्सूल होते हैं ओरली हम ये बच्चों को भी नहीं दे सकते। चिल्ड्रन इसके लिए मतलब कंप्लायंस नहीं फील करते, इजी नहीं फील करते। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। तो इसके ये कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस भी हैं इस रूट के। अब हम देखते हैं जी सबलिंगुअल। सबलिंगुअल क्या चीज है? ये जैसा कि आपको इधर लिखा नजर आ रहा है बिलो द टंग। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं कि जब वो हम अपनी टंग के नीचे रखते हैं, और टंग के नीचे रखने का इसका क्या फायदा होता है? इसका ये फायदा होता है कि हमारी टंग के नीचे जो वेन्स हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, जिससे इसका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होती है और इसकी एफिकेसी ज्यादा होती है। ये इसके एडवांटेजेस भी लिया जाता है कि एक तो एफिकेसी ज्यादा होती है ड्रग की, दूसरा इसमें हाँ अगर हम ओरल लें तो मैंने अभी बताया कि वो फर्स्ट पास इफेक्ट शो करता है, लेकिन इससे फर्स्ट पास इफेक्ट बाईपास कर जाता है, यानी कि लीवर में ड्रग नहीं जाता, इसी वजह से तो इसकी एफिकेसी ज्यादा होती है। दूसरा ये है कि हम ये ड्रग्स जो है ना इमरजेंसी सिचुएशंस में भी हम ये रूट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे एनजीसेड, मतलब अगर हमारा बीपी ज़्यादा ही हाई, शुगर ज़्यादा हाई हो गया है तो हम एनजीसेड यूज़ करते हैं। शुगर हमें शूट कर गया है तो वो ड्रग हम यूज़ करते हैं और हम बिलो द टंग ही रखते हैं, तो एनजीसेड भी इसी रूट से ही दिया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे रूट की तरफ, और वो है हमारा पेरेंट्रल। पेरेंट्रल रूट, पेरेंट्रल रूट किसे कहते हैं जनाब? जो हम इंजेक्शंस लगाते हैं, इंजेक्शंस हो गए या जो इन्फ्यूजन्स हो गया, इंजेक्शंस हो गए या जो इन्फ्यूजन्स हम ड्रिप्स लगाते हैं वो पेरेंट्रल रूट्स में आ जाते हैं। अब पेरेंट्रल रूट्स में डिफरेंट रूट्स हैं। एक इसमें है जी आईवी रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, ये इंट्रावेनस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, और इसमें इंट्राडर्मल रूट भी आ जाता है, और सबक्यूटेनियस। अब हम वन बाय वन इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि इनकी होनो आ जाए नहीं। आईवी रूट जो है ना, ये अक्सर हम मतलब इसकी एफिकेसी बहुत ही ज्यादा होती है। इसकी एफिकेसी बहुत ही ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हम ड्रग जो है ना वो डायरेक्टली ही ब्लड में ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे वो अपना असर बहुत जल्दी शो करवाती है और वो फर्स्ट पास इफेक्ट को भी बाईपास कर देती है। इमरजेंसी सिचुएशंस में भी यूज होती है ये रूट। इमरजेंसी सिचुएशन हो तो हमेशा हम आगे रूट ही यूज करते हैं ताकि ड्रग जो है जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया वो अपना इफेक्ट जल्दी शो कर ले। ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि
इसकी एफिकेसी इमरजेंसी सिचुएशन में भी हम ये यूज़ करते हैं। और इसमें हमें ऑयल जो सोल्यूशन होते हैं ना, ऑयल इंजेक्शंस या इन्फ्यूजन्स जो होते हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए। क्यों अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो 90% जो होता है ना वो वाटर होता है। अगर हम ऑयल इन्फ्यूजन डायरेक्टली ही ब्लड में इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो ये इरिटेशन काज करेगा और जिससे हमें क्रिटिकल कंडीशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये भी इसके साथ देख सकते हैं, इसके ड्रॉबैक्स जो हैं वो ये देख सकते हैं कि पेशेंट इनकम्प्लाइज होती है, कि हमें पेन फील होता है, बाज़ बात इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर हम खुदा खास्ता कोई ऐसा इन्फ्यूजन इंट्रोड्यूस करवा दें डायरेक्टली ही ब्लड में तो जैसे उससे इरिटेशन काज हो सकती है। इसकी एग्जांपल में जैसा कि हम आम रूटीन में बहुत सारे देखते हैं कि ट्रिप्स जो ग्लूकोज की होती हैं, रेमडेसिविर वगैरह, वो हम डायरेक्टली आईवी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन हैं जिनका हमें क्विक रिस्पांस चाहिए होता है, वो आईवी रूट ही हम यूज़ करते हैं। अब आईएम रूट देख लेते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट में हम जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हम ऑयल इन्फ्यूजन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें डायरेक्टली वो ब्लड में नहीं जाना होता। और इसमें इन्फ्यूजन जो है ना वो डिफ्यूजन के ज़रिए इसमें भी जल्द ही असर शो हो जाता है। और इसमें भी ड्रॉबैक्स यही हैं जो मैंने आईवी के साथ बताया कि पेशेंट इनकम्प्लाइंस होती है कि पेन फील होता है हमें। और ये है कि किसी एक्सपर्टी की, प्रोफेशनल एक्सपर्टी की ज़रूरत होती है। प्रोफेशनल मैन, यानी कि ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड ही रूट नहीं है, तो जिससे हमें ये भी इनकम्प्लाइंस है कि हमें किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या फिर किसी नर्स के पास, ताकि वो हमें ये ड्रग जो है इस रूट के जरिए इंट्रोड्यूस करवा सके। तो ये भी इनकम्प्लाइंस है हमारे लिए। इंट्राडर्मल रूट ये है कि हम जो है ना ये हम अपने डर्मिस में ड्रग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे कि आजकल हमें पता है कि इंसुलिन वगैरह के इंजेक्शंस आए हुए हैं, तो वो ये रूट या यूज़ करते हैं। ये सबक्यूटेनियस इंट्राडर्मल में एक्चुअली बेसिकली फ़र्क नहीं है, बस यही है कि हमें अगर ड्रग की जो रिलीज़ है ना उसमें फ़र्क आ जाता है। जैसे कि इंसुलिन वगैरह हैं कि वो सुबह मतलब इंसुलिन अपने दिल्ली में पेट में ये इंट्राडर्मल लगा देते हैं और उसका इफेक्ट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता फिर रिलीज़ होती है, आहिस्ता, जिससे कि उसका इफेक्ट जो है ना वो 24 घंटे तक रहता है। एग्जाम्पल है इंसुलिन वगैरह जो हम लगाते हैं वो। और हाँ, इसमें ये भी देखें कि ऑल वैक्सीन जो होती है ना ये इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, वैक्सीन जो होती हैं, इसमें हम इंसुलिन वगैरह और दूसरे जो इंजेक्शन होते हैं वो हम इस रूट से यूज़ करते हैं। और इसके अलावा भी मतलब जो मेजरली हमारे पास रूट्स यूज़ होते हैं वो ये नहीं है, पेरेंटल्स हैं और दूसरा ओरल है। उसके बाद हमारे पास एक और रूट भी है, नेज़ल रूट। नेज़ल रूट भी हमारे पास है। और नेज़ल रूट इसमें हम हमारे पास डिफरेंट नेज़ल ड्रॉप्स वगैरह आ जाते हैं, जो हम एंट्रेटरी इनहेलर्स वगैरह वो तो इनहेलेशन ही करते हैं, मुंह के जरिए इनहेलर्स जो डायरेक्टली इफेक्ट अपना लंग्स में शो करते हैं। अगर हमें क्विक रिस्पांस चाहिए होता है, जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं वो इनहेलर्स यूज़ करते हैं। नेज़ल ड्रॉप्स भी हैं, नेज़ल कंजेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये रूट भी हमारे पास है। और उसके बाद हमारे पास रेक्टल रूट भी है। रेक्टल ये है कि हम स्पोजिटरीज जो होती हैं वो हम रेक्टम में इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ये एज सच इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और
मतलब ये इन कंप्लाइंस है पेशेंट के लिए कि रेक्टम में कोई ड्रग इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है। ये इतना ज़्यादा रेक्टम। और दूसरा आ जाता है डर्मल। डर्मल में ये है कि जो भी जितने भी हमारे पास जो ऑइंटमेंट्स वगैरह हैं, लोशन वगैरह हैं, वो हम डर्मली यूज़ करते हैं। और ये तो कॉमन रूट है बहुत ज़्यादा कि हमारे पास जो भी ऑइंटमेंट या लोशन वगैरह हैं वो हम डर्मली इस्तेमाल करते हैं। ऊपर उसके पैचेस वगैरह हमारे पास होते हैं, या फिर हम उसकी मतलब कोई भी हमारे पास ऑइंटमेंट जैसा कि ये जख्मों के लिए होती है, विंडोजीन वगैरह, जॉइंट्स के लिए, ये सारी चीज़ें ये इस रूट में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट द बेसिक फार्माकोलॉजी। हमने आज पिलर्स डिस्कस किए और उसके ड्रग इंट्रोड्यूस करवाने के डिफरेंट रूट्स हमने इसमें डिस्कस किए। मैं आपके साथ एक पेज भी शेयर करूंगा जिस पर हमारे पास डिफरेंट रूट्स लिखे हुए हैं और उसके ब्रीफली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी लिखे हुए हैं। सो दैट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड सी यू सून गाइस, होप सो दैट you will enjoy the lecture. Allah Hafiz.